सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही। आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आंसर होगा इसका 43, टॉप पे यूएस था। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम 26 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, बोल्ट्जमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंक ज्योतिषी न्यूमेरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने? जेसी चौधरी ने। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कौन सी शैली में बने? पंचायतन शैली में। और अगर पूछे सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पे? केरल में। मकर विलक्कू त्योहार यहीं पे लगता है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। और बताओ कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। आप जानते होंगे, एक तो 10 रुपये के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर भी यही है। चलो आप तो ये बताओ, रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर भी इसको कहते हैं, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये शामिल हो गया। और कौन से नंबर का बना? ये 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है भारत की। और कामाख्या देवी मंदिर असम में है, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है, याद रखना। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था। और हाँ गाइस, देखिए अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है इस बार एसएससी मेगा कॉम्बैट। कब? 29 मई को। और इस टेस्ट को लगा करके आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अनअकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो सेट करेंगे। एग्जाम पैटर्न में ही आपके क्वेश्चन सेट होंगे और एग्जाम के बाद सभी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आपको टेस्ट जरूर लगा रहा है ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कम से कम यही आपको पता चल सके। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप सभी को टेस्ट लगाना है। तो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो के बाद उस पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल जरूर से कर लेना, ताकि जब भी एग्जाम होगा आपको एक बार रिमाइंडर आ जाएगा। जब उस लिंक पे क्लिक करके आप जाओगे तो वो एक कोड मांगेगा फ्री में टेस्ट देने के लिए। तो टाइप करना क्रैक एग्जाम 10। टेस्ट आपका होगा 29 मई को 12 बजे ये शुरू हो जाएगा। और कुछ लकी ड्रॉ के द्वारा कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें भी कुछ प्राइज मिलेंगे, छोटे मोटे मिलेंगे। तो हमारा मेन मकसद प्राइज नहीं है, हमारा तो खुद का एनालिसिस करना कि हमारे से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, क्या टाइम में हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी बाई लक अगर प्राइज मिल जाता है तो क्या बुरा है। तो इस तरह के जो फ्री टेस्ट होते हैं जब भी मैं आपको बताया करूं तो उसे आप जरूर दिया करें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई टेस्ट नहीं लगाओगे, कोई क्विज सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे आपको पता लगेगा कि जो तैयारी कर रहे हो वो कितनी चीजें आपको याद रही है और कितने समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी क्विज या टेस्ट लगा करके ही। तो ये ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरीफायर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। इसका नाम है नासो 95। चलो मुझे बताओ, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। और भारत के बाहर पहला आईआईटी ये कहाँ पे बना? दुबई में। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। किसको हरा के? पटना पायरेट्स को। यह 8वां संस्करण था इसका। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम, समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? गुजरात में, गुजरात के लोथल में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा? केरल के अलापुझा में। और भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो तमिलनाडु के तंजावुर में। चलिए बताओ, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? 18 मई को। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। मीनाक्षी मंदिर भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मदुरै में वेगई नदी के किनारे स्थित है ये। और किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली। बाकी तमिलनाडु का एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और याद रखो, जिसे TX2 अवार्ड मिला था। भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये चलेगी जापान की सहायता से। कहाँ से? कहाँ? मुंबई से अहमदाबाद। और इसका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? सूरत में। लता मंगेशकर संगीत अकादमी ये कहाँ पे बनेगा? इंदौर में।
और याद रखना एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये भी कहाँ पे तैयार हो रहा है, इंदौर में ही। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी ये इंदौर ही है। और बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो 2021 में हमने 4 सितंबर को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को तो नेशनल टीचर डे भी होता है और वर्ल्ड टीचर डे उसके जस्ट एक महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? यह 8 सितंबर को होता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? 10 सितंबर को, और इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को। और नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को होता है। और वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। बताओ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर। और क्या थीम थी इसकी? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। अच्छा, करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी डेमोक्रेटिक इंडेक्स आया था, लोकतांत्रिक सूचकांक आया था, उसमें भारत की रैंक क्या रही है और कौन सा देश उसमें टॉप पे रहा है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगला है वर्ल्ड ओजोन डे, ये 16 सितंबर को मनाते हैं और थीम रही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को होता है। क्या थीम है? यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को, थीम क्या रही? नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, यानी कि मनोभ्रंश को जाने अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता? लद्दाख ने। यह पहली बार हुई थी अभी हिमाचल प्रदेश में। और इसी तरह से आपको याद होगा पुरुषों की नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी, उसको आईटीबीपी ने जीता था लद्दाख को हरा के। तो वहाँ पे लद्दाख हार गया था। चलो, ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया था? जय भीम को और मराक्कर को। अच्छा, द एंजल्स ऑफ कैलाश इस बुक को किसने लिखा? शुभिरा प्रसाद ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाते हैं और इसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। अच्छा, हमारे अभी 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? रमा देवी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी आईपीएल में एक टीम बनी थी ना, लखनऊ टीम, उसका नाम क्या हो गया? लखनऊ सुपर जायंट्स। और दूसरी वाली थी अहमदाबाद टीम, जिसका नाम हो गया गुजरात टाइटंस। उसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं केएल राहुल। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या है? ये मनाया कब जाता है? 25 जनवरी को। थीम रही रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। और वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता किया? हिमाचल प्रदेश की। उद्देश्य क्या है इसका? सरस्वती नदी में जल पहुंचाना। कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? भारत। और अभी मीठा खीरा है नागालैंड का, उसको मिला था जीआई टैग। किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल लगाया था? पेरू ने। साउथ अमेरिका का एक देश है ये, जिसकी कैपिटल होती है लीमा, करेंसी है सोल, प्रेसिडेंट है पेड्रो कैस्टिलो। चलिए बताइए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। तो ये जो है ये भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तट रक्षक पदक से अभी किसे सम्मानित किया गया? मनीष विशाल पाठक को। अभी इसके 24वें प्रमुख बने थे वीएस पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी का नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। चलिए बताइए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? परम विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार मिला। इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं हम। चलो बताओ कब मनाते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न हो गया आपके लिए। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट का नाम क्या है, जो भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा रही थी? शिवांगी सिंह।
चलिए बताइए, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नाम की नई बुक को किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने। राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दे दी किसने? छत्तीसगढ़ ने। और ऐसा करने वाला ये पहला देश हो गया। इसी तरह से आपको याद होगा 5 दिनों के वर्क वीक को घटा करके 4.5 दिन का कर दिया यूनाइटेड अरब अमीरात ने। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट डेवलप की? तो आंसर होगा ओम नाम है। अभी आर नागस्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? पुरातात्विक थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे और तमिलनाडु सरकार के पुरातात्विक विभाग के पहले निदेशक ये रह चुके। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए, मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है, करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर दी क्रॉस। नाटो का हेडक्वार्टर और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। बताइए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मई को। और इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल। और आपसे एक प्रश्न और पूछा था मैंने अभी, किस भारतीय ने कछुआ संरक्षण के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा शैलेंद्र सिंह ने। अभी किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस जीत ली है? मैक्स वर्स्टपन ने। रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। किस भारतीय ने 2022 में दूसरी बार मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है? तो आर प्रज्ञानंदन। ये तमिलनाडु के 16 वर्ष के ग्रैंड मास्टर हैं और दूसरी बार हराया इन्होंने। अभी 2-3 महीने पहले हराया था इन्होंने मैग्नस कार्लसन को ही, और उनको हराने वाले ये सबसे युवा शतरंज प्लेयर बने थे। मैग्नस कार्लसन कहाँ से हैं? ये नॉर्वे से हैं। ये विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। भारत और किस देश के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुआ? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ। अभी ये 22 और 23 मई को बंगाल की खाड़ी में। इसका ये चौथा एडिशन था। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए। पहले स्कॉट मॉरिसन थे, वो हार गए, और अब नए बन गए हैं लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज। किसने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीता? तो आंसर होगा आइंट्राच फ्रैंकफर्ट ने। किसे हराया? रेंजर्स टीम को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया? 22 मई को मनाया है। थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। इन्फोसिस के MD CEO कौन बन गए? फिर से सलिल S पारिक बन गए हैं। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी। किसने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? मैनचेस्टर सिटी ने, एस्टन विला को हरा करके। और किसने भारत की 1 मिलियन सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया? तो WHO ने। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। देखिए, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना एक बार। थैंक यू।